सरस्वती म्यूज़िक कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। संगीत सीखने वाले प्रत्येक बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते भी हैं, पर 1-1.5 साल से कोविड की बीमारियों से हम लोगों को कॉलेज बंद करना पड़ा। इस बात का इंतज़ार न करें कि कब कॉलेज खुलेगा, अब कब सीखेंगे। घर में वो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, रियाज कर सकते हैं, वही उनके लिए काफ़ी है। वो रियाज करते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखर कुमार और स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है इतनी सी खुशी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है टीचर्स डे, तो आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। आज का जो एपिसोड है वो हम एक बहुत ही स्पेशल जगह से शूट कर रहे हैं। ये है मेरा म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैंने पूरे 5 साल लगातार म्यूज़िक सीखा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो फुल टाइम प्रोफेशन है वो एक म्यूज़िशियन का, एक सिंगर का है। तो यहाँ से मैंने क्लासिकल सिंगिंग की जो है शिक्षा ली है। और हमारे जो गुरुजी हैं श्री अशोक पोंकड़वाल जी, उनको आपने जैसे अभी सुना, हालांकि वो आज अवेलेबल नहीं हो पाए क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से चल नहीं रहा है। ये इंस्टीट्यूट सरस्वती म्यूज़िक कॉलेज मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी स्वर्गीय प्रोफेसर श्री बंसीलाल कपूर जी ने 1924 में स्थापित किया था लाहौर में। बाद में अनफॉर्चुनेटली जब पार्टीशन हुआ तो उन्हें दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली में दरियागंज एरिया में फिर से दोबारा नई शुरुआत करी सरस्वती म्यूज़िक कॉलेज की। दोबारा से शुरुआत करी। अच्छा। और दिल्ली में तो पहला जो इंस्टीट्यूट खुला था वो दिल्ली के दरियागंज में था। अच्छा, तो फिर यहाँ पे सर सफदरजंग 1984 के आसपास ये हमने प्लॉट लिया और यहाँ इसकी भी नींव जो है इस बिल्डिंग की पंडित जसराज द्वारा ही, पंडित जसराज जी रखी थी। जी। तो वो ये भी बोलते हैं कि उनकी भी ज़िंदगी की इतनी बड़ी उपलब्धि है ये कि जिस संस्था से उन्होंने सीखना शुरू किया था, जहाँ पे पहला उन्होंने साल लगाया था, उसी संस्था की 50 साल बाद क्या बात नई बिल्डिंग की नींव उन्होंने रखी। क्या बात। और यहाँ पे 1993 में फाइनली जब कंस्ट्रक्शन थोड़ा पूरा हुआ और कई साल लग गए हमें ये बिल्डिंग बनाने में। आप देख सकते हो जिस तरह से बनाई है। बिल्कुल वाकई देख रहे हैं लोग, पूरा टूर चल रहा है हमको, जहाँ घुसते से इंसान को लगे कि हाँ ये कोई आर्ट एंड कल्चर की जगह है, यहाँ फील आए। ये नहीं कि बस एक मकान सा, दुकान सी बना दी, यहाँ एक बिल्डिंग बना दी, ऐसा नहीं है। तो वो फील आज भी लोगों का कहना है कि यहाँ बिल्कुल आती है, वाइब है, वो एनर्जी ही अलग हो जाती है। तो वो इसलिए क्योंकि कई सालों में बड़ी मेहनत से हमने ये यहाँ पहुँचाया इसको। फिर अब आप मुझे जो है यहाँ के जो कि एक छुपा हुआ सोना कह लीजिए, या कह लीजिए कि एक छुपी हुई चीज़ है, जो कि है आपका खुद का डेकोरेट किया हुआ, आपका खुद का ऑडियो स्टूडियो कथारस के नाम से। उसके बारे में सर कुछ बताइए। तो स्टूडियो का नाम कथारस, जहाँ कथाओं का रस आप निकाल भी सकते हो और प्राप्त भी कर सकते हो। कथा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके इमोशंस हैं वो आर्ट के थ्रू व्यक्त होती है। आपकी अपनी लाइफ की कोई कथा हो सकती है, यानी आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हो उसका जो रस है वो आप स्टूडियो में आकर के निकाल के दूसरों तक पहुंचा सकते हो। ये एक नाम की एक कहानी है। उसके अलावा एज आई सेड कि जब ये विचार तो बहुत पहले से था, लेकिन 2004 में खास करके एक पॉइंट आया जब मैंने अपनी पहली गिटार एल्बम रिलीज़ करी टी सीरीज से। इट वाज द फर्स्ट अकूस्टिक गिटार एल्बम। पाया उस समय क्या हुआ कि मैंने दिल्ली के बहुत सारे स्टूडियोज़ में गया अपनी एल्बम को रिकॉर्ड करने, और मैंने पाया कि ना तो स्टूडियोज़ अच्छे थे, ना इंजीनियर्स को ज़्यादा नॉलेज थी, खास करके गिटार जैसे इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करने की। बॉम्बे जाना ही पड़ा उस समय का, मुंबई। और वहाँ अच्छे स्टूडियोज़ में मैंने रिकॉर्डिंग करी। सतीश गुप्ता जी हैं, बहुत सीनियर साउंड रिकॉर्डर्स हैं, उनके साथ रिकॉर्डिंग करी, वेस्टर्न आउटडोर्स में भी करी, और फिर वो एल्बम टी सीरीज ली। लेकिन उसी वक्त मेरे मन में आ गई ये बात कि मेरे जैसे और बहुत लोग हैं जो दिल्ली में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फैसिलिटी नहीं है। तो उसी वक्त मैं जब वापस एल्बम रिकॉर्ड करके वापस आया, जब तक वो रिलीज़ हुई तब तक मैं यहाँ स्टूडियो की शुरुआत कर चुका था।
देन आई इन्वॉल्व द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वर्ल्ड ओवर। ऐसे नहीं कि बस कमरे में फोम चिपकाया दीवार पर स्टूडियो बन गया, जो आजकल फिर से हो रहा है। दैट इज़ नॉट अ स्टूडियो, क्योंकि आप सिर्फ अगर फोम चिपकाते हैं तो वो तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप डील करते हैं। तो एकूस्टिक्स एक साइंस है बहुत। वो अगेन सतीश गुप्ता जी ही जो 4 टाइम्स आईफा अवार्ड विनर साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, जो मर्डर मूवी आई थी और कोई भी शायद 4-5 मूवीज़ उनकी जिनमें उनको बेस्ट साउंड इंजीनियर का अवार्ड मिला, उन्होंने ही फिर स्टूडियो डिज़ाइन करा। और बहुत सारा स्टूडियो का मटेरियल, यहाँ तक कि वुड हमने इंपोर्ट करी जर्मनी से, स्पेशल स्प्रूस एंड पाइन वुड, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे इतनी चीज़ें मिलती नहीं थी। और ज़्यादा अकूस्टिक मटेरियल भी सारा इंपोर्ट किया। तो एक बिल्कुल लेटेस्ट ऐसी चीज़ बनाई कि आने वाले कई सालों तक वो टेक्नोलॉजी और वो यूज़ होती रहे, वो बदल ना जाए। और बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी फिर धीरे धीरे ऐड करें, फिर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग, और जिसको अपना जो करना है वहाँ पे वो आके मोस्ट वेलकम है, अपना काम करें आके लोग। कुछ चंद नाम अगर आप बताना चाहें कि इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, हालांकि वो बहुत ऐसे नाम हैं जो चंद नहीं है लेकिन कुछ आप बताना चाहें रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कि कौन कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपके स्टूडियो में कथा रस में आ चुके हैं और रिकॉर्ड कर चुके हैं? ध्यान तो नहीं आ रहा, पर आप भी हैं, अब तो आप भी नहीं सर, बन गए, आप भी कर रहे हो काम। बाकी रिकॉर्डिंग तो मोहित चौहान जी ने करी है, जी, और अखिल सचदेवा हैं दिल्ली के, जी, वो अक्सर यहीं करते हैं। सुखी पाजी हैं, और दलेर मेहंदी साहब ने भी काम करा है, और मुंबई के AR रहमान साहब भी आए हुए हैं। क्या बात है, उन्होंने काम, आपका भी तो एक के साथ उस दिन वीडियो था। यस। और बहुत है, और यही मेरा ड्रीम था कि यहाँ के लोग बॉम्बे ना जाएं, मुंबई के लोग यहाँ आके काम करें तो मज़ा आए। क्या बात है। और इम्तियाज़ अली साहब ने रॉक स्टार की डबिंग यहाँ करी थी। क्या बात। तो जब दिल्ली में वो शूट करते थे, साथ साथ डबिंग करते थे। अभी हाल ही में सलीम मर्चेंट साहब भी आए थे। या सलीम साहब आए थे। आपको याद भी नहीं है मतलब कितने लोग आते चाहिए, लेकिन अभी भी आए तो जी। तो सब आ रहे हैं और आएंगे, मुझे मालूम है। क्या बात है। और अच्छा काम हम करेंगे। ये तो बातें हो गई सर आपसे। अब मैं आपसे आपकी इजाज़त से किन्हीं भी दो जो हमारे संस्था के सबसे पुराने लोग हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, उनसे मैं मतलब उनके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि हम जो है इतनी सी खुशी का जो कार्यक्रम है, अच्छा। वो जो है उनके साथ आज हम खेलना चाहते हैं। ज़रूर। तो प्लीज़ आप ज़रा उन्हें बताइए कि कौन कौन हमारे साथ आज। उमेश जी हैं और राजकुमार हैं। ठीक है, उनसे आप कर लो। काफ़ी पुराने लोग हैं, ये बड़े डेडिकेटेड लोग हैं, म्यूज़िक के प्रेमी हैं शायद, इसलिए यहाँ इतने सालों से सेवा कर रहे हैं। क्या बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग हमारे चैनल के लिए। आप लोगों ने इतनी समय निकाला। सो आई थिंक सरस्वती म्यूज़िक कॉलेज स्टैंड्स एट द फर्स्ट पोजीशन इस कार्य को, और ये मैं अपने दिल से कहता हूँ क्योंकि मैं ये इसका विटनेस हूँ, अभी भी मैं इस चीज़ को विटनेस कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपने दो कंटेस्टेंट्स की ओर, जिनका नाम है उमेश एंड राजकुमार, और आइए उनके साथ खेलेंगे इतनी सी खुशी। तो आइए आज हम लोग जो इतनी सी खुशी देने वाले हैं, वो देने वाले हैं यहाँ के दो बहुत ही पुराने स्टाफ मेंबर्स को, जिनका नाम है राजकुमार जी और एक है हमारे साथ उमेश। और ये दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ पे जो राजकुमार जी हैं वो 15 साल से रह रहे हैं, और उमेश जी हैं वो जो 11 साल से रह रहे हैं, यहाँ पे केयर टेकिंग करते हैं। तो आज हमने सोचा कि अपने गुरुजनों के साथ इन लोगों को थोड़ी सी इतनी सी खुशी देते हैं। सो लेट्स कॉल अपॉन राजकुमार जी एंड उमेश जी। आ जाओ। सबसे पहले जो आपका सवाल है, आपको रूल पता लग गए हैं कैसे कैसे खेलना है, ठीक है? विचार विमर्श करना है पहले कि भैया कौन सा सही है। अगर गलत दे दिया तो लिफाफा नहीं मिलेगा, है ना? हाँ। इस मुहावरे का मतलब बताना है आपको। मुहावरा बता रहा हूँ एक, उसका मतलब बताना है, ठीक है? मुहावरा है आँखों का तारा, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? पहला विकल्प है बहुत प्यारा, बहुत नालायक, या बहुत ज़िद्दी। क्या लगता है आपको? बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा। आपको जी? बहुत प्यारा। सहमत हैं? चलो ठीक है, ये लो पहला लिफाफा आपने जीत लिया, ठीक है? यह गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? एक गाना बता रहा हूँ, उसके बोल बताऊँगा मैं आपको, तो आपको बताना है कि इस गाने के अंदर में कौन हीरो है ना? एक गाना है मेरी उम्र के नौजवानों, मेरी उम्र के नौजवानों, ठीक है? विकल्प सुन लीजिए, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, या मिथुन चक्रवर्ती। ऋषि कपूर। पक्का? तो ये जो है लिफाफा जो है ये आपका हो जाता है। इनका प्रश्न ठीक है। अब आखिरी सवाल आ रहा है, ठीक है? आखिरी सवाल है और एक
हेल्पलाइन भी है आपके पास, ठीक, हेल्पलाइन भी है, अगर नहीं आता तो पूछ सकते हैं हेल्पलाइन लेके। तो आखिरी सवाल है, हमारे इस कॉलेज का जो सरस्वती म्यूज़िक कॉलेज है, इसका जो शिलान्यास होता है ना, उद्घाटन जो होता है, वह किस महान शास्त्रीय संगीत गायक के हाथों हुआ है या किसने किया है? पंडित जसराज। अरे ऑप्शन तो सुनो पहले। पहला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी जी, दूसरा प्रश्न है पंडित जसराज जी, या तीसरा विकल्प है पंडित रविशंकर जी। पंडित जसराज। हाँ जी, जसराज जी। जसराज, पक्का? पक्का। बहुत बढ़िया, ये लीजिए, ये आपके तीनों प्रश्नों के सही जवाब इन्होंने दे दिए हैं। और अब हम चाहते हैं कि आप जो है एक एक करके लिफाफा खोलेंगे। अब चलिए। बहुत बढ़िया। तो टोटल धनराशि कितनी कमाई है आप लोगों ने? 1500 हैं? 1500 कमाई है। हाँ। अब सबसे पहले ये बताइए कि कभी आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि किसी ने प्रश्न पूछ के आपको इस तरीके से क्या कहते नहीं, हैं, इतनी सी खुशी देने की कोशिश की हो? नहीं, पहले आप ही हैं जी? पहले बार। पहली बार हो रहा है? चलिए ठीक है। अच्छा, अब जो है आप ये बताइए कि 1500 रुपये में से 750 रुपये आपके हुए, 750 रुपये आपके हुए। अब आप ये बताइए कि क्या करेंगे 750 रुपये का? 750 में कुछ गिफ्ट लेंगे दोनों आदमी 50-50। क्या बात है। आप क्या करोगे उमेश भैया? क्या करूँगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा लेके। हाँ, वो ज़रूरत भी है आपको, हाँ, खाना ज़रूरत पीने है, की। खाना पीना। हाँ, ठीक है, बहुत कमज़ोर हो रहे हो। हाँ। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो एपिसोड है आज का टीचर्स डे के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आप लोग सभी लोगों से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय।